Question number 28. While solving a mathematical problem, Samidha squared a number and then subtracted 25 from it. अब यहीं पे हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि इसे इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो उसने क्या किया, एक नंबर को स्क्वायर कर दिया. लेट दैट नंबर बी x. स्क्वायर ले लिया उसका और फिर उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया. जबकि rather than the required, that is first subtracting 25 from the number and then squaring it. जबकि करना ये था और उसने ये कर दिया. But still she got the right answer. इसका मतलब ये हुआ right answer का कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं हमारे. तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं कि जब मैंने पहले स्क्वायर कर दिया फिर मैं 25 माइनस कर रही हूँ, या फिर मैंने 25 पहले ही माइनस कर दिया और फिर मैं स्क्वायर कर रही हूँ, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं. अब हमें बताना है व्हाट वाज द गिवन नंबर, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है. ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इसे सॉल्व कर लूँगी. यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँगी. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का. तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2ab. एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया. 25 का स्क्वायर हुआ 625 और ये 25 इंटू 2 50 और ये x आ गया. फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ले आऊँगी मैं इस x को, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. 25 को उधर ले जाऊँगी, 625 माइनस 50x प्लस हो जाएगा. साइन चेंज हो जाता है जब भी हम इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे कुछ भी नंबर लेके जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से एडिशन. तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास, ये 0 आ गया. 625 प्लस 25 माइनस 50x. मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगी, साइन चेंज हो जाएगा, 50x आ जाएगा. 625 प्लस 25 650 हो गया. x हो गया 650 बाई 50, ये हो गया 13. मेरी x की वैल्यू आ गई 13. So option A is the answer. Next question, question number 29. How many perfect squares lie between 120 and 300? 300 और 120 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं मेरे पास? तो हम देखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे 120 के बाद. तो पहला नंबर 121, वही 11 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया. और अब यहाँ पे एक एक नंबर 121 से 300 तक जाने की बजाय हम पहले दोनों साइड्स के, एक्सट्रीम साइड्स के सबसे क्लोजेस्ट नंबर्स देख लेंगे. हमने 120 जो हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू था उसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देख ली 121. ऐसे हम 300 का देखेंगे. अब 300 तो किसी का स्क्वायर नहीं है परफेक्ट. पहले हम करके देखेंगे. 19 स्क्वायर इज 361, 18 स्क्वायर इज 324, ये भी नहीं हो सकता. 17 स्क्वायर इज 289. तो अपर लिमिट मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 17 स्क्वायर विच इज 289. अब जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इन दोनों के बीच में है. ये सिंपल हो गया हमारे पास. 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17. तो 120 से 300 के बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे पास इन नंबर्स के. कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 1000 इज. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको भी वैसे ही देखेंगे. 50 के बाद में 7 होता है तो 49 हो जाता है 7 का स्क्वायर. नेक्स्ट नंबर है 8, तो 8 आ जाएगा. 8 स्क्वायर 64, पहला नंबर मिल गया मुझे. यहाँ पे 1000 के क्लोज हम देखेंगे कौन सा नंबर हो सकता है. तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हमें पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 होगा. काफ़ी क्लोज है. तो अब हम ऐसे ही एक एक नंबर ट्राई कर सकते हैं. 1, 3, 3 एंड 9. सो ये 961, ये भी रेंज के अंदर है. 32 का ट्राई कर लेते हैं.
2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 and 9 4 1024। तो लास्ट नंबर हमारे पास इस साइड से आ गया 31 का स्क्वायर विच इज 961। तो ये पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 50 एंड 1000। तो 8 से स्टार्ट करके 31 तक हमें मिल गए, और जिसमें हम 8 भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 31 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23, और क्योंकि हमें 8 भी इंक्लूड करना है हम +1 कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सो इसके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।